स्वाद बदला है। जैसा बर्तन होगा, कई बार हमने भी तो समझा था, उस मिट्टी के बर्तन में तपाया हुआ दूध, लोहे के बर्तन में तपाया हुआ दूध, और वही पीतल के बर्तन में जिसको चाहिए नहीं किया है उसमें तपाया हुआ दूध, अंतर पड़ता है कि नहीं? ऐसे ही जिसकी कोटिंग है, पीतल के भी बर्तन में दूध गर्म करते हो कि नहीं माँ? उसमें कोटिंग नहीं है तो नहीं कर सकते, पर अगर कोटिंग कलाई की है तो उस पर भी दूध गर्म होता है कि नहीं? समझना। ऐसे ही जब तक उसमें कोटिंग नहीं करते, आपके वाशी में होती है ना। आजकल बर्तन बचे कहाँ हैं पीतल के, सब तो स्टेनलेस स्टील का हो गया है, दिल भी और बर्तन भी। हाँ, शुद्ध लोहा, अशुद्ध की जगह शुद्ध चाहिए था, पर है लोही। समझना, उसका स्वाद बदल जाता है। ऐसे ही स्वाद लेने वाला आत्मा है, स्वाद ले रहा है आत्मा है, पर उस विषयों में लगा है कर्मों के कारण, वह स्वाद उसका शुद्ध नहीं हो सकता। कोटिंग है ना, उस कोटिंग का ही स्वाद आ रहा है। आता है कि नहीं कोटिंग का स्वाद? अभी तक अनुभव नहीं किया होगा। पुरानी माताओं को पता होगा। माताओं, आपके पुराने घर में वह जो पीतल के बर्तन थे, उसमें जो कलाई की थी, जो कोटिंग आपने की थी, कुछ साल बाद फिर से करनी पड़ती है क्या? कुछ साल बाद फिर से क्यों करनी पड़ती है? कहाँ चला गया उसका जो कोटिंग किया हुआ वो धातु था, कहाँ चला गया? जिस उसमें जो जो सामग्री बनी थी उसमें उसका थोड़ा थोड़ा अंश गया कि नहीं? नहीं गया तो फिर कोटिंग क्यों पुनः की? पुनः की मतलब गया था। स्वाद किसका? हमें लग रहा था कि मैं शुद्ध दूध का स्वाद ले रहा हूं, शुद्ध भोजन का स्वाद ले रहा हूं। नहीं, वे बर्तन प्रयोग कर करके घिस के फूट क्यों गए? फेंक के फूटे? वो प्रयोग करके ही फूटे हैं। स्वाद प्रति समय हम ले रहे हैं। जो रोटी बनाते हो, किससे बनाते हैं माँ रोटी? आटे से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं से आटा कैसे बनता है? मिक्सी से। वो जो चक्की होती है, आजकल तो सब कुछ बटनों में रेडीमेड हो गया है, क्या करें? जैसी दुनिया रवि भैया, वैसे समझाने वाले को भी होना पड़ेगा। कागज पेन लिखते कब तक काम करेंगे? आजकल सब कुछ ऑनलाइन कर दिया ना मोदी जी ने, तो हम भी ऑनलाइन हो गए हैं। यहाँ का यही विषय घर में जाकर क्यों विचार करें? वह जो रोटी थी, वो आटा था, कैसे बना था आटा? हाथ की चक्की है क्या किसी के घर में? देखी है क्या आप लोगों ने? देखी तो होगी हरीश भैया, अभी नहीं करते हैं, इसलिए बेचारे कमर के दर्द से परेशान हैं। हाँ, व्यायाम था वो छोड़ दिया, अब पकड़ बैठे बेल्ट लगा कर। जो चक्की थी माँ आटे की, पत्थर की, वह कुछ समय बाद पुनः क्या करना पड़ता था? उसको पुनः टाकना पड़ता था ना। क्यों? क्या खाया मतलब आनंद तुमने? पत्थर। क्या खाया? हम तो शुद्ध रोटी खाते महाराज जी, बिल्कुल अशुद्ध नहीं खाते। इतनी शुद्ध आटा, शुद्ध आटा था। आटे के साथ पत्थर भी पीस पीस पे खा गए। आटे के साथ पत्थर भी पीस पीस के खा गए। अनुभूति किसकी ले रहे थे? शुद्धात्मा की। बैठे किस में है? अशुद्धि के साथ, और आत्मा की शुद्ध अनुभूति ले रही है। समझना, भूल नहीं करना। बहुत सारी भूलें चल रही है, बहुत सारा भ्रम है। अनुभूति रोटी किसकी बनाई? माता वो बर्तन बोलो ना, रोटी किसकी बनाई? आटे की कि पत्थर की? पत्थर नहीं डाला था ना, बिना पत्थर गए ही अब टाकी जो चक्की थी वह घिस गई थी। समझो, ये सूक्ष्म सूक्ष्म विषय हम नहीं समझ पाते, ना पकड़ पाते हैं, और कह रहे हैं कि हम शुद्ध कर रहे हैं, हम शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध नहीं है, शुद्ध पत्थर के साथ खा रहे हैं, शुद्ध झूठ बोल रहे हैं। ले लो, कभी तो बैठकर अपने स्वयं का आनंद लो, स्वयं की आत्मा का स्वाद लो।
कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं आत्मा का स्वाद लो। दुनिया भर का अभ्यास मैंने कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, कभी भीतर जाने का भी अभ्यास करो, कभी आत्मा का भी तो स्वाद लो। एक एक इंद्रियों से उस पुद्गल के टुकड़ों का हमने स्वाद ले लिया। संजय भैया कितना सुंदर भजन, ले लिया, उस जीवा का आनंद ले लिया, सुनने लग गए तो कानों का स्वाद ले लिया। जिस क्षण तुम्हें अनुभूति भीतर की जिस समय हो जाएगी, मुख से शब्द निकलेगा ही नहीं, और जब तक शब्द निकल रहा है मां तब तक अनुभूति चल नहीं रही है। पुद्गल की अनुभूति लोगे तो ही पुद्गल निकलेगा। आह कब निकलता है, वाह क्या स्वाद है, कब निकलता है, जब पुद्गल भीतर जाता है, पुद्गल का बाहर निकलना होता। जिस समय तुम्हारा चेतन का उस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, उस समय विश्वास मानना बाहर कुछ स्वाद निकलने दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप झलक जाएगा। अगली 161 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अभ्यास करो थोड़ा सा। कितना अभ्यास किया, कितना अभ्यास किया? अभ्यास करते हो ना माँ, अभ्यास करते हो ना? शादी होने से पहले याद करो, शादी होने से पहले जब शादी तय हो गई थी तब माँ के साथ खड़े होकर अभ्यास किया था। कितने सारे चीजों का हमने विषयों में अभ्यास किया था। वस्त्र कैसे पहनना, वह भोजन कैसे बनाना, किसके साथ कैसे बर्ताव करना, इस सब का अभ्यास किया कि नहीं? अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में जाना था, उसके घर बसाना था, अपना स्वयं का घर बसाने के लिए तुमने कितना अभ्यास किया। फिर सिद्धशिला में घर बनाने के लिए आत्मा का कितना अभ्यास करना पड़ेगा। किया था कि नहीं ललित डॉक्टर अभ्यास? क्यों की थी अप्रेंटिसशिप? क्यों दूसरे के साथ पढ़े थे, लिखे तो उसको देखने के लिए क्यों गए थे? अभ्यास ही था, अनुभव ही था। अभ्यास करते 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 कितने साल हो गए डॉक्टर साहब? 22 साल हो गए। अभी भी क्या करते? प्रैक्टिस। बेचारे 22 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे, परफेक्ट हो ही नहीं पाए। कितना ही काम करे डॉक्टर, मरते समय तक बेचारा प्रैक्टिस ही करता है, परफेक्ट कभी होता ही नहीं है। करो प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, परफेक्ट वही बन पाओगे। यहाँ संसार में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्ट बनने के लिए वही जाना पड़ेगा, पर अभी अभ्यास करना पड़ेगा। मात्र शब्दों में हमने कह दिया है अपना अपना अपना, पर हमने अपनाया नहीं है, अभी भीतर अपनापन नहीं आया। एक गरीब का बालक था, एक गरीब का बालक था, और पड़ोस में ही एक करोड़पति अरबपति का बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर था। उस बालक रोज उस घर को देखता था। उस करोड़पति का भी एक बालक था, और अब स्वाभाविक है जितने ज्यादा धन, जितना ज्यादा पैसा जी, उतना ही वह, अब क्या होता है आप जानते हैं? कहते हैं ना, कहावत कह दूं क्या? बुरा नहीं मानना, और मान जाओ तो मुझे थोड़ी वहां रहना। आलीशान बाप की आगे का आप समझ गए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। वह भी वैसे ही था, बड़े घर का आदमी, उसे ना देव धर्म पूजा कुछ ही से मतलब नहीं, समय पे हर चीज। यहाँ फोन लगाने की भी आवश्यकता नहीं, मुख से शब्द निकला नहीं कि नौकर सामने वस्तु लेके खड़ा। दोनों ही पढ़ाई करते थे। वह जो गरीब का बालक था वह एक कक्षा उससे नीचे पढ़ता था, एक कक्षा 1 साल उससे छोटा था। वह रोज वह करोड़पति का देखना, व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, धन संपत्ति प्रॉपर्टी से, पर जरूरी नहीं है उसकी बुद्धि, उसकी सोच भी बड़ी हो जाए। अकल से, धन से, सब कुछ से बड़ा हो सकता है व्यक्ति, पर सोच से व्यक्ति जरूरी नहीं है बड़ा हो ही। उसको इतनी दया आती थी, वह करोड़पति इकलौता बेटा, फिर करना क्या,
कितने क्या क्या नहीं होगा, जो कहे वो पिता माँ सब कुछ हाथों हाथ देते थे। एक बार जो वह वस्त्र पहनता था दोबारा वह नहीं पहनना। क्यों? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी करूंगा क्या? एक बार पहना कपड़ा छोड़ दिया। वह बेचारे जो करोड़पति उसका पिता था बेटे का, वह रोज प्रयास करता था कि भाई इसने तो कपड़े फेंक दिए, अब तो ये पहनेगा नहीं। एक बार पहन लिए, एक दिन में पहन लिए, दोबारा पहनेगा नहीं। क्या करता था? उस वस्त्रों को उठाकर जाकर नौकरों के द्वारा उस गरीब के बेटे को देता था। देखना, वह उसको अपना मान रहा था। अपना कौन था? स्वयं का बेटा अपना था। वह एक बार वस्त्र फेंक देता, पहन के फेंक देता था, पर उसे कुछ नहीं कह सकता। क्यों? बेटा था, अपनापन था। मां ध्यान रखना, अपना अपना होना और अपना लेना, इसमें बहुत अंतर है। अंतर समझना, अपना होना और अपना लेना। अपना तो बहुत कुछ है, पर हम सबको अपना नहीं सकते। अपनाते हैं क्या माँ? माना कि दो बेटे हैं, एक आपका है और एक किसी दूसरे का है। आपने उसको दत्तक लिया या आपने उसको गोद में लिया है, तो अंतर होता है कि नहीं? दोनों अपने थे, पर एक को आपने अपना लिया था और एक को आप अपना तो मानते थे, पर अपना नहीं पाए थे, अपना नहीं लिया था। आया कुछ अंतर समझ में? उस बेटे को उसकी बहुत ऐसा लगता है बेचारा गरीब घर का है, उसे कब अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे। वहां अपना तो दिख रहा था उसे, पर बेचारा अपना नहीं पा रहा था। स्कूल की भी जो पढ़ाई की पुस्तकें होती थी, वह पूरे इसकी पढ़ाई कितनी साल में तो 4 बार नई पुस्तकें आती, पर वह भी पुस्तक वो पिता संभाल कर रखता था और अगले साल उस गरीब को बेटे को देता। खिलौने के साथ भी ऐसा, कपड़ों के साथ, पुस्तकों के साथ, सब कुछ बिल्कुल ऐसा था। पर देखना, अगर वो चाहता था तो गणेकर जी क्या नहीं वह रोज उसको बेटे को जैसे नए कपड़े दे सकता था, उसको नया नहीं दे सकता था? क्या वो चाहता था हरीश भैया उस बेटे को, पड़ोसी को भी क्या नया लाकर तो पुस्तकें नहीं दे सकता था, नए खिलौने नहीं दे सकता था? अंतर समझना, अपना दिख रहा था उसे, पर उसको वह अपना नहीं पा रहा था। समझ में आया कुछ? सब कुछ व्यवस्था कर ली उसने, वो उसके पुराने भी नहीं कह सकते कपड़े। एक बार एक दिन पहने हुए कपड़े न फटे न गंदे हुए, वैसे के वैसे ही उसको जाकर दे रहा था। पर अपने बेटे को कह नहीं पाया, बेटे को कि बेटा एक बार पहन के क्यों छोड़ रहा है, इकलौता बेटा है, नाराज हो जाए तो? कितना कितना हम फिक्र करते हैं अपने उस इकलौते बेटे के लिए। वह कैसा ही हो, बुरा भी क्यों ना हो, हम उसे अपना लेते हैं। अपना तो है ही, पर अपनापन आने से उसे हम अपना लेते हैं। और वो पड़ोसी, क्या कमी थी उस सेठ जी के पास, उस बड़े आदमी करोड़पति के पास? इकलौता ही बेटा था ना, दो बेटों को एक साथ करा था, कुछ कमी नहीं थी। अपना कह जरूर रहा था, अपना कह जरूर रहा था, पर वह अपना नहीं पा रहा था। बिल्कुल स्थिति मेरी ऐसी हो चुकी है जितू भैया, हम अपना तो कहते हैं, हाँ बिल्कुल हमारा है, सबका है, सबका है, पर हमने आज तक अपने मर्यादा के बाहर किसी को अपनाया नहीं है। क्यों भेद हुए? क्यों हम इतने अलग अलग हुए? क्योंकि दिखाने के लिए तो हम सब अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं, पर काम होता है तो हम अपने को ही अपना लेते हैं, दूसरों को भगा देते हैं। ऐसे ही है आनंद, ऐसे ही है। वर्तमान की स्थिति ऐसी है, चाहे समाज में बाहर देखो, धर्म में देखो, या अपने स्वयं के भीतर भी झांक के देखना प्रमोद भैया, हम खूब चिल्ला रहे अपनी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा। हमने अपना तो मान लिया है, पर अपना बना नहीं पा रहे हैं। अपना है, अपनी है आत्मा, पर आत्मा को अपना भी तो लो, अपनापन तो दिखाओ। क्या बिगड़ता उस करोड़पति का, उसको अपनापन दिखा था,
घर में बुला था, सम्मान के साथ नए कपड़े, नए वस्त्र, नए घर, नए सामग्री, नए खिलौने, नई किताबें, कापी सब देता तो कुछ बिगड़ता क्या? नहीं। अपना मान रहा था पर अपना ले नहीं पा रहा था, अपना ला नहीं पा रहा था। बिल्कुल मेरे साथ बाहर की वो तो एक कथा दृष्टांत था, पहुंचाना मुझे भीतर था। बहुत सदियों से, बहुत सालों से हम अपना, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा कह के कह रहे हैं। अपना है, अपनी है, ये भी पता है, पर क्या अपना पा रहे हैं? नहीं। जो सड़े सड़ाए सड़ाए जो विषय है इंद्रियों के, जो इंद्रियों ने एक बार भोग लिए है, उसको पुनः भोग कर पुनः वही पहना हुआ ही वस्त्र दे रहे हैं, पुनः भोगा ही वही पुनः भोग रहे हैं। अपना मत मानो, अपना है, अपना लेना भी सीख लो। अपना लो, अपना लो अपनी आत्मा को। समय हो गया। गाथा कब पढ़ेंगे? पढ़ लो गाथा, फिर तो समय हो ही जा रहा है। 161 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे, पढ़ो। पवण सारभासम परम जान कारण जाने कम्मख निमित्तम कम्मखवणे ही मोक्ष सुहम। इधर उधर का कितना भी सुना दो, पर पहुंचना तत्व तक होगा। आप सोचो कि महाराज जी कुछ भी करे, घूम फिर कर आत्मा पर, सम्यक पर, और यही क्यों आते हैं? अरे बाहर का भी विषय समझाने लग जाओ रघु भैया, इधर उधर की भी बहुत सुना सकते हैं, पर इधर उधर की सुनने के लिए आपके पास माताओं वह जो डब्बा रखा है घर में, उसमें बहुत कुछ सुनते हो। हाथ में भी जो लेके घूमते हो, उसमें भी उधर उधर की बहुत सुनने देखने मिलती है, पर इधर की कोई नहीं बताने वाला, इधर उधर की तो करता रहेगा। अगर वह वक्ता उस निर्ग्रंथ वक्ता है या कोई भी विद्वान वक्ता है, आगम और आत्मा को छोड़कर इधर उधर की कथा कहानियां कर रहा है, तो वह धर्म और धर्मात्मा के साथ छल कर रहा है। पहुंचाना कहाँ है? आप रवि भैया वक्ता नहीं हो, आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को समझा रहा हूं। आप कोई वक्ता नहीं हो कि भीड़ इकट्ठा करो। आपका उद्देश्य समय को देना है, समय पर देना है और समय के लिए देना है।